दोस्तों आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2021 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आपका पूरा का पूरा बचा हुआ और एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, चौथा फेज भी चल रहा है, पांचवा छठा फेज बचा हुआ है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो ज्योमेट्री का टॉपिक है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पॉलीगन बहुभुज। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका दोनों एग्जाम में डेली ना डेली पूछ रहा है, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को शेयर कीजिए यदि पसंद आए तो, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आज अपने जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। आप इसको एक देखने के बाद उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। देखिए, पॉलीगन के लिए आपको मिनिमम आपको 3 भुजा चाहिए। जैसे आपका एक त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये जो त्रिभुज है दोस्तों, आपको इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा है, 1 2 3 भुजा है, ये भी आपका पॉलीगन कहलाएगा। तो पॉलीगन के लिए मिनिमम आपको 3 भुजा जो होना जरूरी है, मतलब 3 भुजा से ज़्यादा आपका क्या होगा? पॉलीगन होगा। 3 या 3 से अधिक जो भुजा होगा वो आपका पॉलीगन कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन मतलब बहुभुज कहते हैं इसको। पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है दोस्तों वो रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। इसमें 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, चारों चीज़ देख लीजिए दोस्तों, एक एक करके देखेंगे और सारे पे 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला देखिए, पहला क्या है हमारा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि एक बहुभुज हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुभुज ऐसे हो गया दोस्तों, एक बहुभुज ऐसे मान के चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल होगा रेगुलर, ये आपका इसको हम ये जो एंगल होगा दोस्तों इसको हम कहेंगे बाह्य कोण। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण, ठीक है। एक्सटेरियर एंगल कहते हैं जिसको हम, एक्सटेरियर एंगल, ठीक है। एक्सटेरियर एंगल हो गया दोस्तों ये बाह्य कोण। और ये जो कोण होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा, मतलब अंतः कोण होगा। ये क्या होगा? हमारा अंतः कोण होगा। ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज लेते हैं दोस्तों। ये बाहर वाला आपका क्या एंगल हो गया दोस्तों? आपका इंटीरियर एंगल हो गया। क्या ये एक्सटीरियर एंगल हो गया? ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। और ये हो गया आप सभी का आपका अंतः कोण हो गया, मतलब इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल होता है दोस्तों, ये कोनों दोनों कोनों के एक बराबर होता है। पड़ोसी कोण छोड़ के, मतलब इसका जो कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में पड़ोसी है, पड़ोसी को छोड़ के ये दो जो कोण होगा, इन दोनों का योग आपका इसके कोण के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस पॉलीगन में। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है इसके कोनों का योग कितना होता है आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बीच में मान के ऐसे लाइन देंगे तो ये कोण दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। सेम यहाँ पे बहुभुज में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुभुज में देखिए ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन, ये दोस्तों क्या आपका स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये दोनों कोनों का योग कितना होगा दोस्तों? आपका कितना होना चाहिए? आपका होना नहीं चाहिए, होगा ही कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों? किसी भी बहुभुज का, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुभुज का आपका जो होगा, बहुभुज का अंतः कोण, ठीक है। बहुभुज का अंतः कोण और बाह्य कोण, ठीक है, और बाह्य कोण, ये दोनों का कोणों का योग जो होता होगा कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री होगा। इसको भी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि जब आपका कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। जब हम एंगल लेंगे तो सारा एंगल आपको एक ही रेगुलर में लेंगे, ऐसे ही लेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं लेंगे, सीधा लेंगे, ऐसे ही लेंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। ये इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण होगा। और ये अंदर वाला क्या हो गया? अंतः कोण हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। इसके क्या क्या फॉर्मूला है तो आपको पता हो गया। अंतः कोण बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं इसका फॉर्मूला पे। चलिए अब आते हैं इसका फॉर्मूला पे, ठीक है। अब पहला देखिए क्या है आपका, इसको याद रखना है आपको दोस्तों कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, इसको याद रखना दोस्तों। अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग होगा दोस्तों आपको n-2 इंटू 180। इसको याद रखिएगा। n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा भुजा की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा भुजा की संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका साइड की संख्या होगा, नंबर ऑफ साइड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा दोस्तों क्या है आपको कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? चलिए देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक
अंतःकोण जो होगा देखिए कितना हो गया n-2 इंटू 180 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा ये n से भागा लगने के बाद संख्या प्राप्त होता है। आपको भी पता है कि नंबर ऑफ राशि यदि हम भागा देंगे किसी भी संख्या में वहाँ पे आपको संख्या प्राप्त होता है। ये कुल योग होता है, कुल योग में आपको नंबर ऑफ राशि से भागा देते हैं संख्या प्राप्त होता है। तो हमको ये प्रत्येक चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा ये प्रत्येक है, सिंगल, ये सिंगल कोण है, ये प्रत्येक कोण है, ठीक है। ये सभी कोणों का योग होता है, ये सभी कोणों का योग होता है दोस्तों। आपको डायरेक्ट है, इसमें कहीं पे नीचे में भागा नहीं लगा हुआ है, और प्रत्येक कोण निकालना होगा तो उसमें हम n से भागा देंगे तभी हमारा प्रत्येक कोण निकलेगा, ठीक है। ये हो गया अंतःकोण। अब आते हैं बाह्य कोण की तरफ, है ना। ये हो गया अंतःकोण। अब आते हैं बाह्य कोण, ठीक है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है दोस्तों, बाह्य कोणों का योग होता है आपको 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री देखिए कैसे, तो एक बहुभुज हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका एक रेगुलर हेक्सागोन, मतलब ले लेते हैं आपका पॉलीगॉन ले लेते हैं। देखिए यदि आपका एंगल ऐसे लिए तो सारा एंगल को ऐसे लेना होगा दोस्तों, ऐसे, ठीक है। एक ही एंगल से आपको मोड़ना होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी और क्लॉक या एंटी नहीं ले सकते, एक ही होगा। ये θ1 होगा दोस्तों, ये क्या हो गया θ2 हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया θ3 हो गया, ये कितना हो गया θ4 हो गया, ये कितना हो गया θ5 हो गया, ये θ6 हो गया, थीटा कितना हो गया 7 हो गया। तो आप देखिए कि ये जितना भी एंगल होगा दोस्तों, θ1 हो गया, θ2 हो गया, θ3 हो गया, θ4 हो गया, θ5 हो गया, θ6 हो गया, इस सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। याद रखिएगा बाह्य कोणों का योग जितना भी होगा सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये अनलिमिटेड भी जा सकता है, आपको हो सकता है आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आता है बहुभुज के एक बाह्य कोण कितना होगा, ठीक है। बहुभुज के ठीक है प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों, टोटल कितना होता है दोस्तों 360 होता है, एक n से भागा दे दीजिए, यही हमारा हो गया प्रत्येक कोण हो जाएगा। मतलब आपका सिंगल कोण जो होगा दोस्तों, आपका सिंगल कोण कितना हो जाएगा, मतलब एक कोण का जो मान होगा, एक कोण का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा 360/n हो जाएगा। और प्रत्येक कोणों का योग जो होगा, सभी कोणों का योग होगा 360, और सिंगल कोण निकालना होगा तो आप देखिए क्या है कि सबको जोड़ के आप n से भागा दीजिए। n क्या है दोस्तों, आपका भुजा है, आपको क्या निकल जाएगा, आपको एक कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना था आपका 1 2 3 4, एक और बचा दोस्तों, ठीक है। एक और क्या बचा है, वो आपका विकर्ण की संख्या बचा हुआ है इसका, ठीक है। तो वो विकर्ण की संख्या दोस्तों देखते हैं कितना होता है विकर्ण की संख्या, ठीक है। चलिए देखिए आप देखते हैं कि बहुभुज के, ठीक है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितना होता है, विकर्ण की संख्या, डायगोनल की संख्या कितना होता है। विकर्णों की संख्या दोस्तों इसका होता है, आपको विकर्णों की जो संख्या होगा दोस्तों वो देखिए क्या होता है n इंटू n-3 बाय कितना होता है 2 होता है। इसको याद रखिएगा, n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ये हो गया आपको भुजा की संख्या, क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको भुजा की संख्या, ठीक है। तो 5 डाटा था, 5 डाटा आपको याद रखिएगा, याद रखने का भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन से, जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कहता है कि 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोण का योग, ये याद रखिएगा, एक योग होगा एक प्रत्येक कोण होगा, इसको पकड़ में आना था कितना होगा, प्रत्येक कोण का योग कितना होगा। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था कितना होता है योग, n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है। तो यही होता है n का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आपको 7 है, 7 यहाँ पे रख देंगे, 7-2 इंटू 180 दोस्तों, ठीक है। 7 में से 2 गया कितना हो गया 5 हो गया 180, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 900 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 900। ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण, आप देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका प्रत्येक कोण दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री, ध्यान देखिए प्रत्येक है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री हो तो इसकी कितनी भुजा होगी, ठीक है, इसकी कितनी भुजा होगी। तो क्या दिया है कि दोस्तों कि प्रत्येक कोण, तो n-2 इंटू कितना 180 होगा, और बट्टे कितना होगा n होगा, प्रत्येक कोण नीचे आपका n से भागा देना पड़ेगा, ये हो गया आपको 150। अब इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 0 बार में कट गया, ये 0 बार में कट गया, 6 कितना हो गया 18 हो गया, 5 15 हो गया, इसको गुना करेंगे 6n-6 दूनी 12 हो गया, 5n हो गया, n 5n को इधर लाते हैं, 6n-5n बराबर कितना हो गया 12 हो गया, n का मान कितना दोस्तों हमारा 12 हो गया। आंसर कितना हो गया 12, ऑप्शन नंबर बी में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दोस्तों 144 डिग्री। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है दोस्तों 144 डिग्री हो तो इसकी कितनी भुजा होगी। तो प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए क्या लिखा है फॉर्मूला दोस्तों, n-2 इंटू कितना होता है 180 बट्टे कितना होगा आपका बट्टे n बराबर कितना हो गया 144 हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जीरो 12 से काट देते हैं दोनों को। 12 12 144 हो गया, ये 12 का 12 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। अब गुना कर लीजिए, ये हो गया 5n 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 4n। तो आपको n वाले को एक जगह कर लीजिए, 5n माइनस 4n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। n का मान कितना हो गया 10 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समभुज कोणीय बहुभुज मतलब पॉलीगन के सभी भीतरी कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग से दुगुना है। अब देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक भीतरी कोण का योग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रत्येक भीतरी कोण का योग है ना, तो आपका योग उसके बाह्य कोण के योग से दुगुना है। तो अब चलिए यहाँ पे आपका अंतर कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू कितना होता है 180 होता है, और बाह्य कोणों का योग कितना 360 होता है। इसका क्या है ये दुगुना है, इसमें 2 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए कितना होगा आपको 180 2 बार में कट जाएगा, तो n-2 बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, n बराबर कितना हो गया 6 हो गया। इसको हम खष्टभुज कहते हैं। ठीक है, ये हेक्सागोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जो जिसका भुजा 6 होगा वो आपका क्या होगा हेक्सागोन होगा। ठीक है, मतलब आपका 6 भुजा वाला जो होगा वो आपका क्या होगा खष्टभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है दोस्तों 60 हो तो इसकी कितनी भुजा होगी। तो नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अंतर कितना है दोस्तों आपका 60 है। ठीक है, कितना है दोस्तों 60 डिग्री है, तो इसकी कितनी भुजा होगी। तो बहुभुज का आंतरिक कोण कितना होता है दोस्तों n-2 इंटू कितना हो गया 180 बट्टे कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया बाह्य कोणों का अंतर, बाह्य कोण कितना हो गया 360 बटे कितना हो गया n बराबर कितना हो गया आपको 60 डिग्री हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपका 60 यदि कॉमन ले लेते हैं दोस्तों 60 60 सभी कट जाएगा। ठीक है, या तो 180 कॉमन ले लिया तो 60 कॉमन ले लीजिए। यदि हम यहाँ पे n भी कॉमन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/180 बटे n कॉमन ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा n-2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -2 बचेगा, बराबर कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो अब देखिए क्या है कि माइनस ये आपका कट जाएगा, 60 से काट दीजिए दोस्तों, कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। तो n उधर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो n माइनस कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, और कितना हो गया n/3 हो गया। n वाले को एक जगह कीजिए, n/3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3n माइनस 2n घटेगा, कितना बचेगा 2n, बराबर कितना हो जाएगा 3n में से n घटेगा, कितना हो गया 2n, बराबर कितना हो जाएगा आपको एलसीएम 3 था 4 थे, कितना हो गया 12 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया 6 हो गया। ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर कितना आपको 150 डिग्री हो तो इसकी कितनी भुजा होगी। तो अब देखिए आंतरिक कोण कितना होता है दोस्तों, आपको प्रत्येक आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180 बटे कितना हो गया n हो जाएगा, माइनस कितना दिया हुआ बाह्य कोण का अंतर, बाह्य कोण का अंतर प्रत्येक कोण कितना होता है 360 बटे n बराबर कितना हो गया आपको 150 हो गया। तो 180 बटे n आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 180 बटे n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा n-2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर कितना हो गया आपको 150 हो गया। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए दोस्तों, 6 18, ये कितना हो गया 5 या 15, 5 को n से गुना करेंगे 5n बटे कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो n-4 बराबर कितना हो जाएगा 5n बटे 6 हो गया, 5n बटे कितना हो गया 6 हो गया। तो n वाले को एक जगह कर लीजिए, 5n बटे 6 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो 6n यहाँ पे हो जाएगा, 6n में से 5n घटेगा n हो गया, तो 6 को गुना कर देंगे 6 चौक कितना हो गया 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, एक बहुभुज की कितनी भुजाएं 9 भुजाएं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो आप देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है n-2 इंटू 180 बटे कितना होता है दोस्तों हमारा बटे n होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, n का मान कितना है यहाँ पे 9 है,
तो 9 - 2 करेंगे, यहाँ पे गुना कितना करेंगे 180 करेंगे, बट्टे कितना हो गया 9 हो गया। तो इसको काट दीजिए कितना बार में 20 बार में कटेगा। 9 में से 2 गया 7 हो गया, 7 गुना 20 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको समखष्टभुज है, समखष्टभुज। ठीक है, समखष्टभुज। समखष्टभुज का मतलब होता है जिसका भुजा आपको 6 हो। ठीक है, अब देखिए उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का कितना हो n-2 इंटू 180 बटे कितना हो गया n हो जाएगा। 6 है, 6 में से 4 2 घटेगा कितना हो गया आपका 4 गुना 180 हो जाएगा, बट्टे 6 हो जाएगा। 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, 4 3 12 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री हो तो प्रत्येक भुजा की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 बटे कितना होता है n होता है, बराबर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा दोस्तों। इसको काट दीजिए, 12 बार में काट देते हैं। 12 9 108 हो गया, ये 15 बार में कटेगा दोस्तों। 5 3 15 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 5n-5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 3n हो गया। इसको इधर लेते आइए आप, 5n-3n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे 2n बराबर कितना हो गया 10 हो गया, n का मान कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन कहाँ पर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260, मतलब प्रत्येक कोण का योग नहीं, प्रत्येक कोण नहीं है, सभी कोणों का योग है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, कितना होता है n-2 इंटू कितना होता है 180 होता है सिर्फ, बराबर कितना हो गया 126 जीरो हो गया। ये काट लीजिए, इसको कटेगा दोस्तों आपको कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा दोस्तों 7। ठीक है, तो n-2 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, n का मान कितना हो गया 9 हो गया। ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। पंचभुज मतलब आपका इवेन पेंटागोन, पेंटागोन क्या होता है जिसकी भुजा 5 हो। ठीक है, तो n- प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा, मतलब एक कोण का मान, प्रत्येक कोण बटे कितना हो गया आपको n हो जाएगा। तो n का मान कितना दोस्तों 5 है, 5-2 घटाएंगे 180 बटे कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना बार में कटेगा 36 बार में कटेगा। और ये हो गया आपको कितना 5 में से 3 गया कितना हो गया, 5 में 2 गया 3 हो गया, 3 गुना 36 हो गया, 6 3 18 हो गया, 3 3 9, 1 कितना हो गया 10, 108 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि एक साधारण अष्टकोण, अष्टकोण ऑक्टागोन के आंतरिक कोण का योग कितना होता है। आंतरिक कोण का योग पूछा दोस्तों, सम पूछा है, टोटल पूछा है कितना होगा, मतलब 8 भुजा वाला था। n-2 इंटू कितना हो गया 180 होगा सिर्फ दोस्तों, तो 8-2 गुना कितना हो गया 180 हो गया। ये काट दीजिए 180 हो जाएगा, 108 10 आपका आंसर हो जाएगा, 1080 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री हो तो उसकी भुजा कितना होगा। प्रत्येक कोण पूछा दोस्तों, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 360 बटे n होता है। ठीक है, आप देखिए प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ, तो ये 40 आपका दिया हुआ है, 360 बटे कितना हो गया n हो गया। इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, n बराबर कितना हो गया हमारा 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो ये क्वेश्चन हो गया अभी तुरंत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का हो तो भुजा की संख्या कितना होगा। प्रत्येक बाह्य कोण होता है आपको 360 बटे n होता है, बराबर दिया हुआ कितना 45 डिग्री दिया हुआ है। इसको काटिए, 9 × 45 हो गया, कितना हो गया 9 चौके 36 हो गया, 5 8 40 हो गया, n का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 27 भुजा वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण बराबर अभी क्या लिखाए थे, विकर्ण बराबर लिखाए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। n इंटू n-3 बार कितना होता है 2 होता है। n का मान कितना यहाँ पे 27 है, 27 में से 3 घटा देंगे कितना हो गया 24 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। काट दीजिए, 12 बार में कटेगा, 12 7 84 हो गया, 12 दूनी 24, 8 कितना हो गया 32, 324 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि 26 भुजा वाले समभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की संख्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। 26 है दोस्तों, 26 में से 3 घटा देंगे कितना हो गया 23 बटे कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। 13 बार में काट दीजिए इसको, 13 3 39 हो गया, 13 2 26 और 3 29, 299 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की संख्या क्या होता है n इंटू एन माइनस 3 कितना होता है 2 होता है। ये हो गया 19 गुना 19 में से 3 गया 16 हो गया, बटे कितना हो गया 2 अट्ठे कितना हो गया 16 हो गया। 19 अट्ठे 152 होता है दोस्तों। ऑप्शन आपका कहाँ पे है, बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री हो तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण के लिए दोस्तों हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो n तो पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से निकालना होगा। प्रत्येक अंतःकोण 135 होता है, तो n माइनस 2 इंटू कितना होता है 180। प्रत्येक अंतःकोण है दोस्तों, प्रत्येक समभुज का प्रत्येक अंतःकोण मतलब n से भागा देंगे बराबर कितना हो गया 135 हो गया। परिणाम 135 होता है। ये हो गया 12 बार में कटेगा, 4 तिया 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 4n माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और n को इधर लेंगे 3n हो जाएगा, n इधर घटा देंगे, n बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब हम निकाल लेंगे विकर्णों की संख्या कितना होता है n इंटू एन माइनस 3 बाय कितना होता है 2 होता है। n का मान कितना निकला 8, 8 में से 3 गया 5 बटे कितना हो गया 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में पूछा है, आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। चूंकि ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था आर्मी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 का, जो 17 जनवरी 19 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या है कि किसी बहुभुज में बाह्य और अंतःकोण का अनुपात कितना 1:4 है। तो बहुभुज में भुजा ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पे एक बहुभुज जो दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे होता है बहुभुज। तो ये देखिए, ये और ये कोणों का अनुपात दिया हुआ क्या क्या है कि बहुभुज में बाह्य कोण, ये आपका बाह्य कोण हो गया, ये क्या हो गया अंतःकोण का अनुपात कितना दिया हुआ आपका 1:4 दिया हुआ है। तो 1:4 दिया है, ये x मान लेते हैं, ये कितना होगा 4x हो जाएगा। दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये हो गया 5x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। x का मान कितना हो गया, इसको 5 से काट दीजिए, 36 बार में कटेगा, x का मान कितना हो गया 36 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये 36 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। बाह्य कोण कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री होगा। तो बहुभुज में भुजा की संख्या कितना होगा। तो आप देखिए बाह्य कोण का जो प्रत्येक कोण आया है, ये एक कोण आया है। तो बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है आपको 360 बटे कितना होता है n होता है। ठीक है, आपको 36 दिया हुआ ये, तो ये कितना होगा 36 बराबर 360 बटे कितना हो गया n हो गया आपका। ये 36 36 कट गया, बचा यहाँ पे 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। कितना होगा 10 हो जाएगा। इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं, शॉर्टकट मतलब जिसको बोलते हैं हम, पूरा शॉर्ट में ही बना देते हैं इसको। चलिए ध्यान से देखिए, एकदम शॉर्ट में बना देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए दोनों का अनुपात कितना दिया और 1:4। अब ध्यान रखिएगा, ये जो कोण होगा ये बाह्य कोण हमेशा एक होना चाहिए यहाँ पे, तभी इस रूल को हम फॉलोगे। ध्यान देखिए यहाँ पे एक नहीं आएगा तो आप जबरदस्ती एक लाइएगा, जैसे लाइए आप। ठीक है, भागा करके गुना करके जो करके यहाँ पे एक लाइए, तब क्या कीजिएगा दोनों का अनुपात को जोड़ दीजिए। कितना होगा, दोनों का अनुपात को जोड़ देंगे कितना होगा 5 होगा, और इसको दुगना कर दीजिए सिर्फ कितना होगा 10 में आंसर हो जाएगा। यही आंसर है इसका 10। अगला क्वेश्चन, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात कितना 2:7 है। तो बहुभुज में भुजाएं की ज्ञात करने, अभी क्या बताया था आपको कि ये आपका रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पे एक होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे 2 से आप भगा दे दीजिए। ठीक है, भगा देंगे, ये कितना हो गया 1:7/2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते थे और 2 गुना कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों और 2 से गुना कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया 2, 7 2 9 बटे कितना हो गया 2 हो गया, गुना 2 2 2 काट दीजिए, कितना हो गया 9। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोणों का ये अनुपात कितना 2:3 है। ठीक है, 2:3 है, इसको भुजा ज्ञात करना है। यहाँ 2 से भागा दीजिए, चूंकि हमको एक चाहिए, हर हालत में यहाँ पे नहीं है, 2 से भागा दीजिए, ये कितना हो गया 1:3/2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि दोनों को जोड़ के दुगुना कर देना, तो 1 + 3/2 और इसको दुगुना कर लेना है। तो कितना हो गया 3 2 कितना हो गया 5/2, 2 2 हो गया, गुना हो गया, 2 2 कट गया दोस्तों, कितना हो गया 5। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और
चैनल पर नए हैं तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका एग्ज़ाम बचा हुआ और ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा हुआ। तो मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।